के माध्यम से हम राज्य के जो महिलाएं हमारी है, जो ग्रामीण प्रवेश की महिलाएं हैं, जो घरेलू काम करते हुए आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने जोड़ा है। और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में बनाएंगे। ये निर्देश उनका मिला था विभाग को, लेकिन हम लोगों ने 10,30,000 से भी ज़्यादा स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर दिया। 1,27,00,000 से भी ज़्यादा परिवार को हम लोगों ने उसमें शामिल किया है और उस परिवार में जीविका के माध्यम से एक्टिविटी चल रही है, माने रोज़गार सृजन हो रहा है, रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो 1,27,00,000 परिवार आज ग्रामीण क्षेत्र की महिला रोज़गार से जुड़ चुके हैं। उसमें तरह तरह के काम उनको जो अच्छा लगता है वो काम करते हैं, जिसमें उनकी आमदनी बढ़ सके, जिनको उसमें अच्छा लग सके। तो ग्रामीण मार्ट का भी निर्माण करा रहे हैं। राज्य भर में 61 ग्रामीण मार्ट अभी तक बने हैं, जिसमें हर प्रकार की सामग्री रहती है। वो बिक्री भी वहाँ पर आप ले सकते हैं। सेल सेंटर भी है और सेल सेंटर के अलावे जो हमारे गाँव की जो जीविका की दीदियाँ हैं, अपने गाँव में जो छोटा छोटा दुकान करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनको सीधा स्मार्ट से सामान आपूर्ति की जाती है, ताकि जो बीच में जो बिचौलिया है या जो बीच में उनके मुनाफा को कम कर देता है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी जिस रेट में बाज़ार में सामान मिलता है, होलसेल में माल मिलता है, उसी रेट में गांव के हमारे जीविका की दीदी को एक दुकान के लिए सामान मिलता है और गुणवत्तापूर्ण है, कोई मिलावट नहीं है और उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी इतर भी हमारी जो जीविका की दीदियां हैं वो काम कर रही है पशु सखी का काम। पशु सखी का काम ये कर रही हैं कि जैसे कोई बकरी बीमार पड़ गई, कोई सूअर बीमार पड़ गया, कोई गाय बीमार पड़ गई, कोई भैंस बीमार पड़ गया, कोई मुर्गी बीमार पड़ रही है, तो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा डॉक्टर के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उनको इस तरह का ट्रेनिंग हम लोग दे दिया है कि वो छोटी मोटी बीमारियों को खुद इलाज कर सकती है और बड़ी बीमारी होने पर वो चिकित्सक को बुला करके उसका निदान कर सकती है। इसी प्रकार से बैंक सखी का काम कर रही है हमारी जीविका की दीदियाँ। यानी बैंक में जो कारोबार हो रहा है जीविका के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है और ये कारोबार में अच्छी खासी आमदनी ये भी कर रहे हैं। और इसके अलावे पशुपालन का काम, बकरी पालन का काम, इसके अलावे कटाई का, सिलाई का, अचार बनाने का, मांस बनाने का, यानी अनेक प्रकार के। अब तो जीविका के माध्यम से वो जो हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है और ये बड़े हॉस्पिटल है, उन सभी हॉस्पिटलों में अब तो उनके माध्यम से गरम गरम खाना और शुद्ध खाना मरीजों को भी, और मरीज़ के साथ जो उनके साथ आए अटेंडेंट आएंगे उनको भी अब खिलाया जाएगा। और इसके अलावे मछली पालन से हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। लगभग 32 तालाब अभी तक उनको हम लोगों ने हैंड ओवर किया है और भी राज्य भर में तालाब है, उसके देख रेख के लिए, मत्स्य पालन के लिए उनको हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, यानी हस्तगत करा रहे हैं, ताकि तालाबों का भी देख रेख करें। यानी जल जीवन हरियाली योजना से भी उनको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो हर प्रकार की एक्टिविटी चल रही है और राज्य की प्रगति के लिए, राज्य की उन्नति के लिए और शराबबंदी जैसे अहम मुद्दे को भी महिलाओं के जिम्मे, जीविका की दीदियों के जिम्मे उनके हवाले माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और उनसे संवाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जीविका की दीदियाँ ये सामाजिक बुराई के हटाने के लिए, सामाजिक बुराई को पूर्ण विराम कराने के लिए काम भी कर रहे हैं। इस बात को जानकर प्रसन्नता आपको होगी कि हम लोगों ने कहा था कि जल्द से जल्द, और ये प्रश्न विधानसभा में उठे थे और विधानसभा के जवाब में मैंने कहा था कि पैसा अगर जल्द रिलीज नहीं हुआ तो मैं भी जाकर के दिल्ली से माननीय मंत्री ग्रामीण विकास से बात करके पैसा रिलीज कराएंगे, मजदूरों के मजदूरी का पैसा। लेकिन हमने बातचीत किया भारत सरकार के माननीय मंत्री से और बातचीत किया वहाँ के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा जो मजदूरी का पैसा है वो हम लोग तुरंत अभी भेज रहे हैं और मजदूरी का पैसा आ गया बिहार में और सभी मजदूरों के खाते में अब लगभग चला गया होगा जो बकाया मजदूरी होंगे। और नए सिरे से जो और काम हो रहे हैं उसके भी भुगतान में अभी कोई समस्या नहीं है। तो इस बात की प्रसन्नता है। हमारे मजदूर, हमारे राज्य की जनता और हमारे मीडिया के लोग
मजदूरों के लिए चिंतित थे और उस समस्या का हल निकाल दिया गया है। तो सीजीआई ने जो कानून बना है शराबबंदी, उसको लेकर सवाल उठाया गया है। इसके कारण केस जो है कोर्ट में काफ़ी केस में देरी हो रही है और अदालत बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस मामले को मुख्यमंत्री जी सीधा देख रहे हैं और उसमें जो भी समस्या आएगी, जो भी बाधा आएगी, जो भी गतिरोध होगा, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर तत्काल हल करने के लिए उनके पास टीम बैठी हुई है और उन मामले का हल निकाल रही है और जहाँ जहाँ समस्या है उसका निदान कर रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।